देखिए, मैं मुन्ना कुमार, जो आप सभी को एमवीटी क्लासेस के चैनल पर क्लास लेता हूं, और एमवीटी क्लासेस के चैनल पर मैं बहुत सारी वीडियो भी डाल चुका हूं, पढ़ा रहा हूं। देखिए, जो एक पटना में बहुत सारा बात का वायरल हुआ है, पटना का एक घटना है, जो इस घटना को न्यूज के माध्यम से हम भी सुने हैं कि आजकल के शिक्षक का गरिमा, जो पहले के गुरु जी लोग का जो गरिमा था ना, गरिमा अब धीरे धीरे अलग हट रही है। शिक्षक का गरिमा जो है अलग, उन लोग के माने शिक्षक का गरिमा नहीं रह पाया है। वो आजकल के जो शिक्षक हो गए हैं, आपस में ही मतभेद, आपस में ही लड़ाई झगड़ाई चालू कर दिए हैं। एक जो पटना के जहानाबाद का ही मामला है, जहाँ पे दो कोचिंग वाले, एक डीडीएस क्लासेस वाले, एक डीडीएस क्लासेस और एक टारगेट बोर्ड वाले हैं, जिन्होंने क्या किए हैं, मान लीजिए आपस में दोनों आदमी आपस में लड़ाई झगड़ा, पता नहीं क्या माध्यम इन लोग का बात था, लेकिन न्यूज के माध्यम से हमको पता लगा है कि जो एक टॉपर वेरिफिकेशन क्लास 12th का चल रहा है, उसी में एक लड़की टॉपर की हुई थी। तो चंद मिनटों, देखिए सबसे पहला चीज है, जो ऑफलाइन पढ़ाया है वो तो कहवे करेगा कि हाँ ये लड़की मेरे पास पढ़ी है या ये स्टूडेंट मेरे पास पढ़ा हुआ है। तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप चंद पैसों के लिए अपने जिस गुरु जी से पढ़े हैं उस गुरु जी का गरिमा को मत होइए, उस गुरु जी का सपोर्ट कीजिए, उस गुरु जी का धोखा मत दीजिए, उन गुरु जी को साथ देना मत छोड़िए। जैसे मान लीजिए आजकल बहुत सारे शिक्षक जो हैं घूम रहा है, सब ऑनलाइन माध्यम वाला घूमता है, क्या करता है, कहता है कि हाँ ये मेरे द्वारा पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, पैसा कुछ दे देगा, बोल देगा जहाँ मेरे क्लास में पढ़ी हुई है। लेकिन आप चंद पैसों के लिए अपने शिक्षक को वहां पे बेइज्जत मत कराइए। अगर आप ऑफलाइन में पढ़े हैं तो ऑफलाइन का ही बात रखिए, ऑनलाइन में पढ़े हैं तो ऑनलाइन का बात रखिए। जैसे मान लीजिए इन लोग अपने जैसे दोनों क्लासेस वाले हैं, टारगेट बोर्ड वाले, डीडीएस वाले, ये आपस में झगड़ा, आपस में हाला बोल किए हैं, झगड़ा किए हैं, ये उसके माँ को गाली दे रहे हैं तो ये इसके माँ को गाली दे रहे हैं। न्यूज के माध्यम से हमको पता लगा, और एक टॉपर वेरिफिकेशन के मैंने वहां पे जाकर ये सब बात हुआ है, वो कह रहे हैं मेरे कोचिंग में पढ़ाई, कह रहे हैं मेरे कोचिंग में पढ़ा है। तो इस तरह करके बहुत सारी माध्यम से ये होता है। और बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे मान लीजिए अभी आप लोग छोटे हैं, अगर आप लोग जैसे जिस गुरु जी के पास पढ़ते हैं उन्हीं का नाम रखिए। ये नहीं है कि हाँ चंद पैसों के लिए उसका नाम बेइज्जत करके आप दूसरे किसी का नाम कमा लीजिए, इस सब से बचिए। उसके बाद आप अभिभावकों को भी कहना चाहेंगे कि अगर आप ऑफलाइन में पढ़ाए हैं तो ऑफलाइन का ही नाम रोशन कराइए। देखिए वो कितना आपके बच्चे के लिए 2 साल तो क्लास 12th में मेहनत किया है, ऑफलाइन वाला 2 साल मेहनत किया है, और उस 2 साल में मेहनत के बाद आपकी लड़की जो है, लड़का जो है टॉपर बना है, तब जाकर आप उसका अगर नहीं बड़ाई कीजिएगा, उसका अगर नाम नहीं रोशन कराइएगा, दूसरे किसी के चंद पैसों के लिए लेकर, पैसा लेकर दूसरे किसी के नाम का रोशन कराइएगा, क्या इससे घटिया कर्म क्या हो सकता है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग जहाँ पे पढ़ाते हैं तो उसी का नाम रोशन कराइए। ये नहीं है कि हाँ हम दूसरे किसी, जैसे पैसा कोई दिया तो उसका नाम रोशन कराते हुए, ऐसा मत कीजिए। जैसे ये दो आदमी के आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, क्या इन लोग, क्या शिक्षक की गरिमा रही है? ये सब शिक्षक के लायक है? नहीं है। हम कहेंगे कि हाँ जिस इसमें जो जांच में मान लीजिए कि जिसके कोचिंग में लड़की पढ़ी है, लड़की भी का बयान का गलत आ गया है, लड़की पहले पढ़ी है दूसरे कोचिंग में, चंद पैसे के चक्कर में उसका ये कर रही है, तो इस सब से बचिए। ये सब मान लीजिए कि हाँ आप थोड़ा सा पैसा के लिए दूसरे किसी का हिनाई कर दीजिएगा, ये सब बहुत गलत बात है। धन्यवाद।